यहाँ पर हम देखते हैं डीएमआर और पीसीएस पर। क्या है डीएमआर पीसीएस, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। डीएमआर पीसीएस, तो डीएमआर को हम कहते हैं डेड मैन्स रिले। डेड मैन्स रिले हम डीएमआर को कहते हैं। और यह डीएमआर हमारी एक सेफ्टी डिवाइस है। कैसी डिवाइस है ये हमारी? सेफ्टी डिवाइस है WDM3D के अंदर। और डीएमआर कहाँ पर लगा हुआ है? डीएमआर फ्रंट पैनल पर लगा हुआ है। फ्रंट पैनल पर लगा हुआ है। यदि किसी कारणवश बीपी ड्रॉप होता है, कोई भी कारण हो, किसी भी कारणवश अगर बीपी ड्रॉप होता है, तब डीएमआर हमारा डी एनर्जाइज हो जाता है। डेड मैन्स रिले हमारा क्या हो जाएगा? डी एनर्जाइज हो जाएगा। और जब ये डी एनर्जाइज हो जाती है तो दोनों कंट्रोल स्टैंड पर पीसीएस की बत्ती जलेगी, इंजन है वो आइडल पर आ जाएगा। और यदि थ्रोटल नॉचेज पर है, यदि हमारा थ्रोटल किस पर है? थ्रोटल अगर हमारा नॉचेज पर है तो ट्रैक्शन मोटर को प्रथम नॉच करंट मिलता है। अगर थ्रोटल हमारा नॉचेज पर है तो ट्रैक्शन मोटर को कैसा करंट मिलेगा? प्रथम नॉच, यानी कि फर्स्ट नॉच करंट ट्रैक्शन मोटर को मिलेगा। और यदि हमारा डायनेमिक ब्रेक लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? डायनेमिक ब्रेक। जब डीएमआर एनर्जाइज हुई है तो डायनेमिक ब्रेक अगर लगा हुआ है तो डायनेमिक ब्रेक क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। और ऑटो फ्लैशर लाइट जलने लगती है। ऑटो फ्लैशर लाइट जलने लगती है। यदि किसी कारण से लोको पायलट A9 द्वारा इमरजेंसी ब्रेक लगाता है, कोई भी कारण हो, A9 के द्वारा लोको पायलट इमरजेंसी ब्रेक लगाता है, तब भी हमारी डीएमआर डी एनर्जाइज हो जाती है। और उस समय हमें दोनों कंट्रोल स्टैंड पर पीसीएस की बत्ती जलने को मिलेगी। दोनों कंट्रोल स्टैंड पर पीसीएस की बत्ती जलेगी। इंजन हमारा है वो आइडल पर आ जाएगा। इंजन आइडल पर आएगा। यदि थ्रोटल नॉचेज पर है तो फर्स्ट नॉच करंट मिलेगी ट्रैक्शन मोटर को। कैसे मिलेगी? फर्स्ट नॉच करंट। और यदि डायनेमिक ब्रेक लगा हुआ है, डायनेमिक ब्रेक, तो वो कट आउट हो जाएगा, यानी कट हो जाएगा। अब हम देखें कि जो डीएमआर पिकअप होने की शर्तें क्या हैं। जैसे डीएमआर पिकअप होता है तो पिकअप की कंडीशन क्या है, कौन कौन सी कंडीशन है जो हमें इंश्योर करनी चाहिए डीएमआर पिकअप होने से पहले। सबसे पहले तो हमें MCV1 एंड MCV2 ये दोनों ऑन होने चाहिए। दोनों कंट्रोल स्टैंड में मास्टर हैंडल यानी कि थ्रोटल है वो आइडल पर होना चाहिए। मास्टर हैंडल जो सेलेक्टर है वो मोटरिंग पोजीशन में होना चाहिए। मोटरिंग पोजीशन में जो मास्टर हैंडल सेलेक्टर है वो मोटरिंग पोजीशन में होनी चाहिए। पर्याप्त बीपी प्रेशर होना चाहिए। पर्याप्त बीपी प्रेशर होना चाहिए। और डीएमआर की कॉइल है वो एनर्जाइज होनी चाहिए। डीएमआर कॉइल एनर्जाइज होनी चाहिए, एनर्जाइज। और पीसीएस लैंप बुझा होना चाहिए। पीसीएस लैंप बुझा हुआ। तो ये सारी बातें हमें डीएमआर पिकअप होने से पहले पता होनी चाहिए, यानी कि डीएमआर पिकअप होने से पहले की आवश्यक शर्तें हैं ये। अब हम देखते हैं लोगों के अंदर सेफ्टी फिटिंग। WDM3D के अंदर सेफ्टी फिटिंग कौन कौन सी है? WDM3D के अंदर सेफ्टी फिटिंग कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो हेडलाइट है, सही फोकस के साथ होनी चाहिए। हमारी जो हेडलाइट लगी हुई है वो हमारी सही फोकस होना चाहिए, उसका अच्छे तरीके से प्रकाश देती हो। दूसरा है मार्कर लाइट। मार्कर लाइट है वो रेड ग्लास के साथ में होनी चाहिए। रेड ग्लास के साथ मार्कर लाइट होनी चाहिए। तीसरा है फ्लैशर लाइट। फ्लैशर लाइट। चौथा है रेल गार्ड। क्या है? रेल गार्ड है चौथा।
पांचवा है कैटल गार्ड, कैटल गार्ड। छठवा है बफर का फाउंडेशन बोल्ट, बफर का फाउंडेशन बोल्ट। फिर है सीवीसी लॉकिंग पिन, सीवीसी लॉकिंग पिन। फिर है हॉर्न, फिर है वाइपर, सीवीसी लॉकिंग पिन, हॉर्न, वाइपर। फिर है सेंडर, जो कि फिटमेंट पाइप के साथ होना चाहिए, सेंडर, फिटमेंट पाइप के साथ। फिर है स्पीडोमीटर, स्पीड रिकॉर्डर के साथ होना चाहिए, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। फिर है इक्वलाइजिंग बीम, और बीम प्लेट के बोल्ट के साथ होनी चाहिए इक्वलाइजिंग बीम, इक्वलाइजिंग बीम, ये बीम प्लेट के बोल्ट के साथ होनी चाहिए। फिर है ब्रेक ब्लॉक हैंगर पिन और उसके रिटेनर बोल्ट, ब्रेक ब्लॉक हैंगर पिन, तो ब्रेक ब्लॉक हैंगर पिन है वो है, और उसके रिटेनर बोल्ट, रिटेनर बोल्ट। तो ब्रेक ब्लॉक हैंगर पिन और उसके रिटेनर बोल्ट हैं। पुल रोड और स्लैब एडजस्टर के सेफ्टी स्टेप हैं, पुल रोड तथा स्लैग एडजस्टर के सेफ्टी स्टेप, स्लैग एडजस्टर, इनके सेफ्टी स्ट्रैप। फिर है हमारे पास में ब्रेक क्रॉस टाई बार की सेफ्टी चेन, ब्रेक क्रॉस टाई बार की सेफ्टी चेन। एक्सल बॉक्स, स्टी प्लेट और उसके बोल्ट, स्टी प्लेट तथा उसके बोल्ट, उसके बोल्ट। फिर है ट्रैक्शन मोटर गियर फाउंडेशन बोल्ट तथा ट्रैक्शन मोटर के गियर के फाउंडेशन बोल्ट, फाउंडेशन बोल्ट। फिर है गियर के सी क्लैंप, उसके फ्लेंज बोल्ट, गियर के सी क्लैंप। फिर है सस्पेंशन बियरिंग हाउसिंग बोल्ट, सस्पेंशन बियरिंग हाउसिंग बोल्ट, तो सस्पेंशन बियरिंग हाउसिंग बोल्ट है। और फिर है ट्रैक्शन मोटर नोज सस्पेंशन, ट्रैक्शन मोटर नोज सस्पेंशन, तो ट्रैक्शन मोटर नोज सस्पेंशन है। पैड उसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पिन है। फिर है डी सकल और सभी शॉक एब्जॉर्बर के नट तथा बोल्ट, सभी शॉक एब्जॉर्बर के नट तथा बोल्ट। फिर आते हैं हमारे पास में सेफ्टी आइटम के नाम। WDM 3D लॉकों में कौन कौन से सेफ्टी आइटम हैं जो हमारे पास में रखे हुए होते हैं। सेफ्टी फिटिंग तो पहले से फिट हैं। सेफ्टी आइटम जो हमारे पास में रखने होते हैं या रखे हुए होते हैं, जैसे कि अग्निशामक यंत्र है 4, अग्निशामक यंत्र। फिर 4 ही वुडन वेजेज हैं, वुडन वेजेज 4 हैं। स्पेयर हॉज पाइप है, ब्रेक पाइप, फीड पाइप, स्पेयर हॉज पाइप, ब्रेक पाइप और फीड पाइप। फिर है एल रोड है। फिर है स्पेयर हेडलाइट बल्ब, क्या है, स्पेयर हेडलाइट बल्ब। फिर है स्पेयर डोम लाइट बल्ब, स्पेयर डोम लाइट बल्ब। फिर है पोर्टेबल फील्ड टेलीफोन सेट, पोर्टेबल फील्ड टेलीफोन सेट। फिर है ट्राई कलर टॉर्च,
ट्राई कलर टॉर्च। फिर है पटाखे। पटाखे के बाद में दो लाल और एक हरी झंडी। दो लाल और एक हरी झंडी। फिर है स्पेयर स्क्रू कपलिंग। स्क्रू कपलिंग के लिए स्पेयर है, तो स्पेयर स्क्रू कपलिंग। अब देखते हैं हम सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में। WDM 3D लॉको में सेफ्टी डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। सेफ्टी डिवाइस, तो सेफ्टी डिवाइस में आ जाता है हमारे पास में अब सेफ्टी डिवाइसेस में आता है हमारे पास में सबसे पहला नंबर आता है OSTA, ओवर स्पीड ट्रिप असेंबली। तो ओवर स्पीड ट्रिप असेंबली है, यह इंजन राइट साइड फ्री एंड पर लगी हुई है। कहाँ पर लगी हुई है ये? इंजन राइट साइड फ्री एंड, तो इंजन राइट साइड फ्री एंड पर लगी हुई है। डीजल इंजन की अधिकतम गति 1050 RPM होती है। ये अधिकतम गति है डीजल इंजन होता है, उसकी अधिकतम गति है 1050 RPM। यदि किसी कारणवश यह गति 1180 ± 20 RPM हो जाती है तो OSTA ट्रिप होकर के इंजन को बंद कर देता है। तो OSTA ट्रिप हो जाएगा, और OSTA ट्रिप होकर के बिना संकेत के इंजन को बंद कर देता है। तो ये बिना संकेत के इंजन को बंद कर देगा और इंजन को ओवर स्पीडिंग के कारण होने वाले नुकसान से बचा लेगा। OSTA है, इस पर दो हैंडल होते हैं। कितने हैंडल होते हैं OSTA पर? दो हैंडल होते हैं। ऊपर वाला बड़ा हैंडल है वो रीसेट हैंडल होता है, और एक नीचे छोटा हैंडल होता है OSTA में। छोटा हैंडल है वो ट्रिप हैंडल होता है, ट्रिप हैंडल। OSTA ट्रिप होने पर रीसेट हैंडल को सावधानी पूर्वक झटका न देते हुए अपनी ओर खींच करके रीसेट करना चाहिए। जब भी OSTA ट्रिप हो जाता है तो अपनी ओर बड़ी सावधानी से झटका न देते हुए इसको खींचना चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड गवर्नर वाले कुछ लोगों में OSTA को ऑटो ट्रिपिंग के लिए यहाँ पर डमी किया गया है। OSTA को क्या किया गया है? OSTA को डमी किया गया है। ऑटो ट्रिपिंग के लिए OSTA को डमी किया गया है। ऐसी स्थिति में एक्नॉलेज बटन के द्वारा फॉल्ट को हम एक्नॉलेज करते हैं। यदि ऊंचे नोच पर OSTA ट्रिप होता है, किस पर? ऊंचे नोच पर, यानी हाई नोच पर। ऊंचे नोच पर OSTA ट्रिप होता है तो हमें कम नोच पर काम करना है। यदि ट्रांजिशन के समय अगर OSTA ट्रिप होता है तो ट्रांजिशन के समय OSTA ट्रिप ना हो, इसके लिए ट्रांजिशन आने से पहले हमें नोच कम कर लेना है। हमें ये ध्यान रखना है कि ट्रांजिशन के समय OSTA आ सकता है, इसलिए ट्रांजिशन के समय OSTA ट्रिप ना हो, इसलिए ट्रांजिशन आने से पहले ही हमें नोच कम कर लेना है। और गवर्नर लीकेज दबा करके इंजन स्टार्ट करते समय OSTA का रीसेट होना सुनिश्चित करना है। गवर्नर लिंकेज को दबा करके हम इंजन स्टार्ट जब करते हैं, गवर्नर लीकेज को दबा करके, तो हम निश्चित कर लेना है। अब दूसरी सेफ्टी डिवाइस आती है हमारे पास में, वो है ऑयल प्रेशर स्विच यानी OPS। क्या है? ऑयल प्रेशर स्विच, ये दूसरी डिवाइस है। ऑयल प्रेशर स्विच। ऑयल प्रेशर स्विच है, यह एक सेफ्टी डिवाइस है, और WW गवर्नर लगे लोगों में यह गवर्नर के अंदर ही लगा हुआ है। WW जो गवर्नर लगा हुआ लोको है उसमें गवर्नर के अंदर ही ऑयल प्रेशर स्विच लगा हुआ है। इसका कार्य है डीजल इंजन को लो ल्यूब ऑयल दबाव के कारण होने वाले नुकसान से बचाना। लो ल्यूब ऑयल के दबाव के कारण तो हम कह सकते हैं कि इसका कार्य क्या है? डीजल इंजन को
लो ल्यूब ऑयल के दबाव के कारण होने वाले नुकसान से बचाना है। ऑयल प्रेशर स्विच ल्यूब ऑयल के 1.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव पर ये पिकअप हो जाता है तथा 1.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव पर ये ड्रॉप हो जाता है। यदि किसी कारणवश ल्यूब ऑयल सिस्टम में ल्यूब ऑयल का दबाव कोई भी कारण हो, ल्यूब ऑयल सिस्टम में ल्यूब ऑयल का दबाव किसी कारण से 1.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम हो जाता है तो वह ड्रॉप हो जाएगा और मैसेज और कुछ संकेत डीजल इंजन में आएंगे और डीजल इंजन हमारा बंद हो जाएगा। तो डीजल इंजन बंद हो जाएगा अगर किसी भी कारण से 1.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से प्रेशर ल्यूब ऑयल का कम हो जाता है, यानी ल्यूब ऑयल का दबाव अगर 1.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम हो जाता है तो डीजल इंजन बंद हो जाएगा और डिस्प्ले पर मैसेज आता है, डिस्प्ले पर मैसेज आएगा। दोनों कंट्रोल स्टैंड पर ल्यूब ऑयल की बत्ती जलेगी। तो ल्यूब ऑयल का जो लैंप है दोनों कंट्रोल स्टैंड पर जलेगा और यहाँ पर घंटी भी बजती है, घंटी बजती है। तो WW गवर्नर लगे लोगों में ल्यूब ऑयल शटडाउन प्लंजर बाहर आता है। जो WW गवर्नर है उसमें ल्यूब ऑयल शटडाउन प्लंजर होता है। तो LLOB है इसमें ल्यूब ऑयल शटडाउन प्लंजर, ये वुडवर्ड गवर्नर में बाहर आ जाता है और शटडाउन प्लंजर रीसेट करने के बाद ही हमें इंजन को क्रैंक करना है। तो ये जो प्लंजर बाहर आया है इस प्लंजर को रीसेट करने के बाद ही हमें इंजन को क्या करना है, क्रैंक करना है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास में WW गवर्नर वाला लोको नहीं है, मान लीजिए हमारे पास में माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड गवर्नर वाला लोको है, तो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड गवर्नर वाले लोको में लो ल्यूब ऑयल के कारण अगर इंजन बंद होता है, LLOB यानी लो ल्यूब ऑयल के कारण अगर इंजन बंद होता है तो यहाँ पर LLOB ट्रिप का मैसेज आएगा। उसकी वजह से ट्रिप हो गया तो उसका ट्रिप का मैसेज आएगा और एक्नॉलेज बटन के द्वारा हमें फॉल्ट को एक्नॉलेज करने के बाद में उसको रीसेट करना है। इसके बाद में तीसरी सेफ्टी डिवाइस आती है हमारे पास में डेड मैन्स रिले। ये WDM3D लोको की तीसरी सेफ्टी डिवाइस है, डेड मैन्स रिले। डेड मैन्स रिले ये क्या काम करती है डेड मैन्स रिले? तो डेड मैन्स रिले है एक सेफ्टी डिवाइस है और DMR है, ये फ्रंट पैनल पर लगा हुआ है। कहाँ पर लगा हुआ है? फ्रंट पैनल पर ये लगा हुआ है। यदि किसी कारण से लोको पायलट A9 के द्वारा इमरजेंसी ब्रेक लगाता है, कोई भी कारण हो, किसी कारण से लोको पायलट A9 के द्वारा इमरजेंसी ब्रेक लगाता है तो ये डेड मैन्स रिले है, ये क्या हो जाती है, ये डी एनर्जाइज जाती है, डी एनर्जाइज हो जाती है। और इससे कुछ संकेत मिलते हैं। क्या क्या संकेत मिलते हैं? दोनों कंट्रोल स्टैंड पर PCS की बत्ती जलेगी, जो दोनों कंट्रोल स्टैंड है उन पर PCS की बत्ती जलेगी। हमारा इंजन है वो आइडियल पर आ जाएगा और यदि थ्रोटल नोचेज पर हैं तो ट्रैक्शन मोटर को प्रथम नोच करंट मिलता है। अगर हमारा थ्रोटल नोचेज पर है तो क्या होगा, ट्रैक्शन मोटर को फर्स्ट नोच का करंट मिलेगा। यदि डायनेमिक ब्रेक लगा हुआ है तो वो कट जाएगा। डायनेमिक अगर ब्रेक लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और DMR एनर्जाइज करने के लिए मास्टर हैंडल को आइडल पर रखें। अगर हमें DMR को एनर्जाइज करना है तो DMR को एनर्जाइज करने के लिए मास्टर हैंडल को हमें आइडल पर रखना है। मास्टर हैंडल आइडल पर रखें और फिर दोष का निवारण हमें करना है।